वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में, जो कि बांस प्रतिभा की ऐतिहासिक धरती पर आप सबके आशीर्वाद से स्नेह से हो रहा है। आज इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित शंकरदास जी स्वामी साहब, लक्ष्मीनारायण जी जलींद्रा साहब, केसरमल जी मारवाल साहब, कोयली देवी जी सरपंच साहब, ओम जी पूर्व सरपंच साहब, कजोड़ जी भोनिया जी, जगन्नाथ जी टूंडक साहब, ज्ञासीलाल जी जलींद्रा, सोनारायण जी जलींद्रा, शीतलमल जी जलींद्रा, छोटूराम जी मारवाल, कालूराम जी टूंडक, बाबूलाल जी मारवाल, रूड़मल जी सैन साहब, लक्ष्मीनारायण जी टूंडक, जीवन जी ठेकेदार जलींद्रा साहब, दाऊद खान जी, रामेश्वर जी कमीवाल, छोटेलाल जी जलींद्रा, बिहारी लाल जी सोनी, भोलूराम जी मारवाल साहब, रामेश्वर जी जलींद्रा साहब, कान जी घोड़ेला साहब, माता जी देवतला सरपंच साहब, कान जी कौराम जी कनीवाल साहब, अब्दुल रहमान जी मुंशी, साहजी इस्माइल जी, सीताराम जी ब्यागवाल साहब, रतन जी कुमार साहब, गुमान जी शीतल जी टूंडक साहब, नादी मलिक की भाई से, शिवसाई जी टूंडक, भगवान साई जी बुनकर, नारायण जी गुजर साहब, गुलजी भाकोटिया, ईश्वर जी स्वामी, रमजानी खान जी रिटायर्ड सीआई साहब, ब्रजमोहन जी शर्मा साहब, छोटेलाल जी जलींद्रा साहब, प्रभात जी जलींद्रा साहब, श्रवण जी मीणा साहब, कालूराम जी, अनिल जी मोदी साहब, शीतलमल जी कंपाउंडर साहब, सिंगू जी सैनी साहब, दिनेश जी सैनी साहब, सूरजमल जी भजनकार वाली ढाणी, सुरेश जी मीणा जी, सरसाल जी टोंडक साहब, अब्दुल वहीद जी, चालमल जी सैन साहब, लादूराम जी कुमावत, रामलाल जी कुमावत, शंकर जी कुमावत, कालूराम जी मारवाल, सरवण जी मारवाल, बोधूराम जी, मालीराम जी जलींद्रा साहब, भागीरथ जी जलींद्रा साहब, मक्खन जी शिवराज जी मीणा साहब, बंसी जी भगवाड़िया जी, नाथू जी दुसाद साहब, बंसी जी मीणा जी, सीताराम जी मीणा रिटायर्ड, सीताराम जी मीणा साहब, नारायण जी अग्रवाल साहब, शंकर जी गुंडारिया साहब, रामेश्वर जी सालीवाल, बंसी जी जलींद्रा, नानूराम जी स्वामी, गोपीराम जी वर्मा, धनलाल जी उपसरपंच साहब, सावरमल जी उपसरपंच साहब, मालीराम जी कुमार साहब, मालीराम जी जलींद्रा साहब, गुलाब जी बुनकर साहब, गीसालाल जी बुनकर साहब, मंगल जी बुनकर साहब, गजानन जी यादव साहब, भगवान साहब जी मारवाड़ साहब, कजोड़ जी चोड़िया साहब, बंसीलाल जी कुमार साहब, कजोड़ जी भोड़ीवाल, दूलीचंद जी भोड़ीवाल, नाथू जी भोड़ीवाल, अमर जी मारवाड़ साहब, कृष्ण जी ठेकेदार साहब, राधेश्याम जी ठेकेदार जी, कजोड़ जी टोनर, भागीरथ जी पुडानिया साहब, पप्पू जी बोरा साहब, ओम जी जगदीश जी स्वामी साहब, सत्यनारायण जी गोरा साहब, सूरज जी कुमार साहब, सिंधु जी सैनी साहब, सुरेश जी मीणा साहब, कान जी कुमार साहब, मुन्ना जी कुमार, सुरेंद्र जी शेखावत साहब, पप्पू सिंह जी शेखावत, रामेश्वर जी बागरा, जगदीश जी बागरा साहब, नरपत सिंह जी शेखावत साहब, निरंजन जी कुमार साहब, कान जी कुमार साहब, श्रवण जी राठावत, हेमेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, सोनीलाल जी मारवाल साहब, हेमंत जी शेखावत, दुर्गीचंद जी मारवाल, ओम जी सैन, बंसी जी मीणा, बाबूलाल जी कुमावत, देवन से मक्खन जी बाबा जी, कृष्णकांत जी बावड़ी वाले बालाजी, यासीलाल जी कुमावत साहब, कन्हैया जी कुमावत साहब, सोमलाल जी पटेल साहब, रविंद्र जी निठारवाल साहब, महिपाल जी पिपलोला, राकेश जी कुमावत, गुलाब जी मोहन जी, गोपीराम जी, श्री भगवान जी कुमावत साहब, कला जी यासीलाल जी कुमावत साहब, जयपाल जी मीणा साहब, हनुमान जी बाबावाली, अर्जुन जी कुमावत साहब, मदन जी जलींद्रा साहब, दूरीचंद जी भोरीवाल, राम साई जी शर्मा, कल्याण साई जी पूर्व सरपंच अमरपुरा से, भागीरथ जी
कुमावत साहब शिव सहाय जी बाबावाल ढाणी, सुरेंद्र जी परसाणिया, सीताराम जी कुमावत, राजेश आमदी ठेकेदार, मोती काका बिचली ढाणी, कालू जी बागवाली, सूरजमल जी नारीवाली, सीताराम जी पंचायत समिति सदस्य, विश्वास जी गोपाल जी बावरिया, मूलचंद जी रावत, नाथू जी सैनी, जितेंद्र जी शर्मा, इमरान जी, भूराराम जी काकरिया वाली ढाणी, कालूराम जी नई कोटी, नारायण जी कुमावत साहब, अनिल जी मोदी साहब, रामकरण जी कुमावत साहब, अमरचंद जी सैनी साहब, चिरंजी लाल जी, मंगलचंद जी बुनकर साहब, किशन जी सैनी साहब, नाथूराम जी घोड़ीवाल, मोतीराम जी मारवाड़, हनुमान जी गरिंद्रा, बोधूराम जी मीणा, नंदलाल जी बुनकर साहब, बाबूलाल जी मीणा साहब, प्रकाश जी बुनकर साहब, चौथमल जी काटला, कालूराम जी गरिंद्रा, बंशीधर जी गरिंद्रा, विजयचंद जी मारवाल साहब, साधुराम जी कनीरवाल साहब, रामेश्वर जी बारवाल साहब, हनुमान जी घोड़ीवाल साहब, मक्खन जी बनियार साहब, अशोक जी कुमावत, अंकित जी अग्रवाल साहब, हंसराज जी बालोटिया, ओम प्रकाश जी शर्मा, दिनेश जी गुर्जर, किशन जी डेयरी सचिव, राजेंद्र जी कुमावत, दीप ज्योति प्रिंटर्स, दीपक जी वाड़फल साहब, मुमताज खान जी, विक्रम जी सैनी, मक्खन जी मारवाल, सीताराम जी दुंदारिया, राम सिंह जी कुमावत साहब, नाथूराम जी घोड़ीवाल साहब, साधुराम जी मीणा साहब, अर्जुन जी कुमावत साहब, पंकज जी खाटवाल साहब, मूलचंद जी रायमा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बहुत सारे नाम में बोल नहीं पाया, सभी सम्मानित आए हुए बाहर से अतिथिगण, यहाँ के निवाड़ा देवतला और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी नागरिकों, जिनका सम्मान का कार्यक्रम हुआ है, ऐसे वरिष्ठ जनों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, इस कार्यक्रम को यादगार बनाया है। ये कार्यक्रम जो वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है, ये कार्यक्रम खेतरोली से शुरू हुआ और एक लंबी यात्रा करता हुआ आज आपके बीच निवाड़ा देवतला इस बांस का टीबा की धरती पर हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जनों को, जिनके मार्गदर्शन में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें आज हजारों की संख्या में उपस्थिति माताओं की, बुजुर्गों की, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों की, सबकी, नौजवानों की सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना रही है। मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो ये कार्यक्रम है, ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है और बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों के बीच में हमेशा सेवा का मार्ग अपनाए हुए अपनी राजनीति सामाजिक कामों से शुरू करके, समाज सेवा से शुरू करके आज इतने लंबे समय तक पिछले 12-13 वर्षों में जब से मैं शाहपुरा की राजनीति में हूं और आपसे बहुत दूर का नहीं हूं, नजदीक के गांव का हूं। बहुत सारे नौजवान साथी जो आपके गांव के हैं, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, मेरे साथ उन्होंने अध्ययन किया है, विद्यालय में पढ़े, महाविद्यालय में पढ़े और लंबे समय जो कि राजनीति में किसी व्यक्ति को रहता है। मैं यहाँ से आने से पहले उस विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय। और जब मैं चुनाव जीत करके आप लोगों के बीच में आया तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं चुनाव जीतने के बाद में, छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद में, आप निवाड़ा देवतला के स्टिगरा मोड़ पर और निवाड़ा स्टैंड पर जब मैं यहाँ पर रुका था तो यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे मिला था और सब बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का आशीर्वाद मुझे उस दिन मिला 2010 में, जब मैं यहाँ पर जीत करके आया और सब लोगों ने मुझे आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रह करके जनता के बीच में काम करने का जो आप सब लोगों ने आदेश दिया, मैंने उसकी पालना शुरू करी। मैं बहुत लंबे समय से 2011-12 में मैंने यहाँ की राजनीति में, यहाँ की
क्षेत्र की गतिविधियों में मैंने हिस्सा लेना प्रारंभ किया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब 2013 का चुनाव हो रहा था, उससे पहले मैं जनता के बीच में गया, जनता के बीच में जा करके अपने मुद्दे जनता के बीच में रखे। अभी बता रहे थे कि टिगरा मोड़ पर पानी की प्याऊ बनवाई, बांस का टीबा पर भी पानी की प्याऊ बनी, जिसका उद्घाटन चुनाव के बाद में, जो चुनाव 2013 का था उसके बाद में किया, लेकिन उसका निर्माण हमने पहले शुरू कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम मैंने मेरे राजनीति में आने से पूर्व, चुनाव लड़ने से पूर्व इस गांव में शुरू करे। यहाँ की 36 कौम के बीच में मैंने हमेशा खड़े रह करके उनके दुख तकलीफ में, उनकी परेशानी में हमेशा खड़े रह करके जनता के बीच में काम करने का प्रयास किया। और मैंने लंबे समय से प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जो राजनीति चली आ रही है, हमारे क्षेत्र में जो राजनीतिक वातावरण है, हमारे क्षेत्र में जो तानाशाही का वातावरण है, आप लोगों को अच्छे से पता है। आप लोगों को भली बात पता है। जो बुजुर्ग आज इस मंच पर बैठे हैं, जो बुजुर्ग आज इस कार्यक्रम के साक्षी है, आप लोग अगर 15 वर्ष पहले जाओगे, ये पंचायतें 2008 से पहले टोमू विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। 2008 में ये शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र बना। आप लोग अगर याद करोगे तो नेताओं के सामने जाते होंगे तो 100 वर्ष के व्यक्ति को नेता के चरणों में झुकना पड़ता था, नेता के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाना पड़ता था। और अगर आज आप 15 वर्षों 20 वर्षों के बाद में आप ये देखेंगे जो परिवर्तन हमने करने का काम किया है, जिस परिवर्तन की कल्पना आप लोगों ने करी हो कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति जनता के बीच में रहने वाला नेता, जनता के बीच में रहने वाला समाज सेवक, जनता के चरणों में रहे, जनता की सेवा करने का काम करे, हमने उस धारणा को बदलने का काम किया है। और आज वो दिन आया है जो ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह, जिन बुजुर्गों के, जिन माताओं के चरणों में मैं प्रणाम करके उनकी धूल को अपने माथे पर लगा रहा हूँ। आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि आपके क्षेत्र का नेता, आपके क्षेत्र का जनसेवक, जब बरसों पहले आपने अलग वातावरण देखा हो, जब जनता का कोई बुजुर्ग आदमी नेता के चरणों में बैठा करता हो, और जब हमने राजनीति की शुरुआत करी, हमने समाज सेवा की शुरुआत करी, तो हमने उस धारणा को बदलने का काम किया। हमने सही मायने में जनता के हित की बात करने का काम किया। हमने सही मायने में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया। और सबसे पहले कोई व्यक्ति समाज सेवा में रहता है, राजनीति में रहता है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि छोटा हो बड़ा हो, उसे वो सम्मान के साथ में बात करे, उसे वो विश्वास दिलाए, उसे वो भरोसा दिलाए कि जब जरूरत पड़ेगी उस बुजुर्ग को, उस नौजवान को जरूरत पड़ेगी, तो वो नजर मिला करके, हाथ पकड़ करके वो नौजवान उस नेता को, उस प्रतिनिधि को कह पाएगा कि बेटा मेरा ये काम है, बेटा मेरा ये काम है, हमारी ढाणी में ये काम है, हमारे गांव में ये काम है। आपको सोचना पड़ेगा। मैं आप लोगों से चर्चा करने आया हूं, मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। क्या आप लोगों ने कभी कल्पना करी थी कि किसी नेता का हाथ पकड़ करके, किसी नेता की आंखों में आंख डाल करके आप लोग ये बता पाएंगे कि भैया ये काम है, ये बेटा ये काम है? आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर लोग राजनीति करने आए, जो सत्ता में रहे, जिन्होंने 15-20 वर्षों तक शासन किया, जो वर्तमान में राज कर रहे हैं, उन लोगों ने कभी राज किया होगा तो एक व्यक्ति के आधार पर किया होगा, 2 व्यक्ति के आधार पर किया होगा। हमने 36 कौम के बीच में जाकर हर व्यक्ति से संवाद रख करके, हर व्यक्ति के संपर्क में रह करके, हर नौजवान बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर के उस राजनीति और समाज सेवा को प्रारंभ करने का काम किया। आप लोग अच्छे से इस बात को भी जानते होंगे, हम सब लोग जिस संस्कृति में रहते हैं, हम जिस समाज व्यवस्था में रहते हैं, उस समाज व्यवस्था में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी न किसी जाति में जन्म लेता है, किसी न किसी मजहब में जन्म लेता है, और जब वो जन्म लेता है तो उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, जनता के बीच में आता है, तो वो एक जाति का नहीं होता, वो 36 कौम का हो जाता है। वो 36 कौम के साथ में खड़ा रह करके काम करने का प्रयास करता है। मैंने उस धर्म की पालना का काम विश्वविद्यालय से करने का काम किया, और वहां के छात्रों ने मुझे मौका दिया, मुझे अवसर दिया। 2013 के चुनाव में मैंने यहाँ पर भाग्य आजमाया। मैं निवाड़ा देवकला की
उस पंचायत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे उस समय भी हौसला देने का काम किया, ताकत देने का काम किया और इस विधानसभा क्षेत्र के 24,000 मतदाताओं ने मुझे वोट देकर के मजबूती देने का काम किया। मैं 2013 के बाद में जनता के बीच में हमेशा रहा। अगर कोई व्यक्ति परेशान हो हॉस्पिटल में तो मैंने उसकी सुनने का काम किया, उसे संभालने का काम किया। भले ही वो किसी जाति बिरादरी से आता हो, भले ही वो किसी मजहब से आता हो, मैंने कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। और आप लोग इस बात के गवाह हो। आप लोगों ने ये देखा होगा कि चुनाव में नेता षड्यंत्र जरूर बनाते होंगे, अपनी गाड़ियां जरूर तुड़वा लेते होंगे, यूपी बिहार का नारा जरूर देते होंगे, लेकिन जब जनता को जरूरत पड़ती होगी तो जनता के बीच में मिलते नहीं होंगे। आप लोगों ने कोरोना का समय देखा होगा, आप लोगों ने वो परेशानी का समय देखा होगा जो हमारे बुजुर्गों ने 100-125 साल पहले लाल बुखार के रूप में देखा था। और आज हम बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, यहाँ के हर व्यक्ति ने उस कोरोना का झोल झेलने का काम किया। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई। और उस तकलीफ के समय में, उस परेशानी के समय में अगर किसी व्यक्ति ने काम करने का अगर कोई प्रयास किया होगा तो जनता को अच्छे से ध्यान होगा। और किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा, किसी नेता ने नहीं किया होगा तो भी आपको ध्यान रखना होगा और समय आने पर उनको बताना होगा कि जनता का असल काम क्या होता है, कि वो जागरूक रह करके उस समय सवाल पूछे कि कोरोना के समय आप कहाँ थे। क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी थी जो पूरे विश्व में आई और सही मायने में समाज सेवियों की जो समाज सेविका बनती है, जो समाज सेवी बनते हैं, उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उस परीक्षा की घड़ी में अगर आपने देखा हो, इन माताओं ने देखा हो कि कौन उस परेशान घर में राशन देने आया, कौन उस मरीज को दवा देने आया, कौन उस मरीज को ऑक्सीजन का सिलेंडर देने आया। इन दोनों परिवारों ने जनता को संभालने का काम नहीं किया है। ये सत्ता में रह करके 50 वर्षों तक राज करके चले गए, लेकिन एक दिन आकर के कोरोना के समय जनता को संभालने का काम नहीं किया। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों को हमने चुना है, कैसे लोगों को हमने अवसर दिया है। हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। अगर ये व्यक्ति, ये बेटा, ये भाई इस मंच से झूठ बोल रहा हो तो कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के मुझे टोक सकता है, लेकिन मैंने मेरा धर्म निभाने का काम किया है, मैंने उस इंसानियत का धर्म निभाने का काम किया है। और हमेशा कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है तो हजारों लोग खड़े होते हैं। और किसानों ने, यहाँ के व्यापारियों ने जब परेशान जनता थी, अपने घर से अपने खेत की सब्जी देने का काम किया। हम लोगों ने, हमारी टीम ने राशन देने का काम किया। लेकिन इन लुटेरों ने, जिन्होंने लंबे समय तक जनता को लूटने का काम किया है, एक दिन जनता में आकर के मदद करने का काम नहीं किया। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात सही है तो आप लोग मोहर लगाओ। और ये लोग, आप लोगों को पूछने का काम होगा, जब कोई नेता बाप का टीबा के स्टैंड पर आएंगे तो आप जरा पूछना, मर्यादा में रह करके पूछना कि सुख दुख में खड़े रहने का वादा तो बहुत करते हो, सुख दुख में खड़े रहने की बातें तो बहुत करते हो, चुनाव के समय भाषण तो लंबे लंबे देते हो, लोगों को भड़काने का काम तो बहुत करते हो। जरा बताओ, कोरोना के समय आप कहाँ थे? एक सवाल पूछना, दोबारा आवाज नहीं निकलेगी उनके मुंह से और आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। आप लोगों को सही मायने में ये रास्ता मिल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। आज लोग कहते हैं कि हमने सड़क बना दी, आपने सड़क पर डामर डाली और एक बरसात आई और डामर उखड़ गई। पूरी भ्रष्टाचार की सड़क बनाने का आपने काम किया है। आपने हर जगह पर भ्रष्टाचार करने का काम किया है। किसान के साथ वीसीआर का आज वीसीआर की स्थिति देखो, मुझे अच्छे से पता है। कोई व्यक्ति कनेक्शन लेने जाता है बिजली विभाग में तो उसको भटकना पड़ता है, उसको लाइन में लगना पड़ता है। पहले कहते हैं फाइल जमा कराओ, फिर फाइल जमा कराएंगे, फिर कहते हैं कि महीने भर बाद में डिमांड जमा होगा, फिर डिमांड जमा कराते हैं, फिर कहते हैं कि मीटर आएगा। ठेकेदार को हमने कह दिया है, मुझे बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोगों को कनेक्शन तब तक नहीं मिलता जब तक JNIN के जेब में आप पैसे नहीं दे देते और उस पैसे का परसेंटेज उस विधायक तक नहीं चला जाता, तब तक आपको कनेक्शन नहीं मिलता।
तब तक आपको, जब आप घर में जाते हैं, किसान मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यापारी हो, उसके घर में वीसीआर भरी जाती है, उसको परेशान करने का काम किया जाता है, वीसीआर के नाम पर धमकाया जाता है। अगर ऐसी परंपरा डालने का काम इन लोगों ने किया है, जो अच्छे शिक्षक है, जो सही मायने में विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे रहे हैं, जातिगत भेदभाव से उनका ट्रांसफर यहाँ से दूर कर दिया जाता है। यहाँ पर आप दो लोगों की राय मान करके काम करने वाले जो नेता हमेशा जनता के बीच में केवल जनता को केवल राम राम नमस्कार दूर से करके चले जाते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों की सहभागिता राजनीति में उतनी है जितनी मेरी है, आप लोगों की वोट की ताकत भी उतनी है जितनी वोट की ताकत मेरी है। तो आप लोगों को सबको उस राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है, और सही गलत की बात को पहचानना पड़ेगा। आज मैं इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बोल रहा हूँ, नेताओं ने टिप्पणी करने का काम शुरू कर दिया है और कहने लगे हैं कि आजकल गांव में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह चल रहा है। आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है जब वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह चल रहा है? आप लोग किस मुंह से जनता में आओगे? आप लोग किस मुंह से आकर के जनता में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह करोगे? जब आपने बरसों तक उनको अपने कदमों में झुकाने का काम किया है, आपको शर्म आती है उनके कदमों में झुकने के लिए कि आपका और ये लाडला बेटा भाई, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको संस्कार मिले हैं, उसको हमेशा छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिला है, मुझे कभी संकोच नहीं होता। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे भाग्य में जनता का आशीर्वाद लिखा है। इसलिए मुझे आज जनता का आशीर्वाद हर जगह पर मिल रहा है। हजारों की संख्या में गांव में जब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, 36 कौम के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तब आप लोग चुनाव के समय षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। और क्या कहते हैं षड्यंत्र बनाते हुए कि भाई ये यूपी बिहार बना देगा। आप लोग बताइए, बांस का टीबा के स्टैंड पर जो प्याऊ बनी है, ये क्या यूपी बिहार बनाने का काम है? तिगरा मोड़ पर जो प्याऊ बनी है, क्या ये यूपी बिहार बनाने का काम है? कालू का बास स्टैंड पर प्याऊ बनी है, क्या ये यूपी बिहार बनाने का काम है? कोरोना के समय में लोगों के घरों में राशन देने का काम किया है, दवाई देने का काम किया है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, तो क्या ये यूपी बिहार बनाने का काम किया है? आप लोग बताइए। सब गौ माता को बचाने का काम किया है, गौ माता की सेवा करने का काम किया है, तो क्या ये यूपी बिहार बनाने का काम किया है? आप लोग बताइए। जब जनता के बीच में किसी दुकानदार के यहाँ चोरी हो जाती है और उस दुकानदार के लिए न्याय के लिए धरना पर बैठना, उसको न्याय दिलवाना, क्या ये यूपी बिहार बनाने जैसा काम है? आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग चुनाव के समय भड़का करके चले जाते हैं और 5 वर्ष तक शक्ल नहीं दिखाते। आप लोगों को हिसाब मांगना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि सरकार के पैसे से हमने ये कराया है, अरे भाई, हम तो तब आपको मानते जब आपके जेब का 1 रुपया कोरोना के समय खर्च करके बताते, आपके जेब का 1 रुपया आप गौ माता की लंपी के बीमारी में खर्च करके बताते, आपका समय का 1 मिनट आप जनता के बीच में किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठ करके देते। आपके पास ना समय है, ना आप लोगों के पास में जनता को देने के लिए कोई पैसा है, ना आप लोगों के पास में जनता को संभालने के लिए कोई आपके मन में कोई भावनाएं भी नहीं है। और जनता पैसे नहीं मांग रही थी कोरोना में तो जो लोगों ने, मुझे एक व्यक्ति ने फोन करके नहीं कहा कि मुझे राशन चाहिए, मुझे एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे दवाई चाहिए। जब व्यक्ति समाज सेवा में आता है तो उसको जनता की आंखों के दर्द को समझना पड़ता है, जनता की भावनाओं को समझना पड़ता है, जनता के मन में चल क्या रहा है इस बात को समझना चाहिए। और जब हमने समझने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने समझने का काम किया, तो क्षेत्र में हजारों लोग निकल पड़े मदद के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जरूर मैं भाषण दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोगों को कोरोना की बीमारी पुरानी लग रही होगी, जब लेकिन आप लोगों ने, आपके पड़ोसी ने किसी अपने को खोया होगा, आपके किसी अपना या कोई रिश्तेदार चला गया होगा, तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि कोरोना का जहर कैसा था, कोरोना का समय कैसा था। और ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अब नहीं समझेंगे तो मुझे लग रहा है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोग अब ध्यान नहीं देंगे
तो मुझे नहीं लगता आप कभी ध्यान दे पाएंगे। अगर आप लोग अब जागरूक नहीं होंगे तो पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। ये सवाल किसी मनीष के चुनाव जीतने का नहीं है, ये सवाल किसी मनीष के विधायक बनने का नहीं है, ये सवाल किसी एक अकेले मनीष का नेता बनने का नहीं है। ये सवाल है आपके घर के उस बेटे की स्वतंत्रता का, आपके उस घर के बेटे के स्वाभिमान का। ये सवाल है आपके अपने घर का, 36 कौम के घर का सवाल है। अगर कोई बेटा, कोई भाई आपके बीच में संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष की सीमा को समझना पड़ेगा। मैं 2013 का चुनाव हारा, मैं 2018 का चुनाव हारा, 2023 का चुनाव आपके बीच में आने वाला है। निवाड़ा देवथला ने चुनाव के समय मुझे मजबूत मतदान करके चुनाव जितवाया है, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को मेरे मन की सच्चाई लगती है, आप लोगों को मेरी आंखों में सच्चाई दिखती है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये एक जाति का व्यक्ति नहीं है, ये 36 कौम का व्यक्ति है, तो आप लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम करना, आप लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम करना। ये आप लोगों पर मैंने छोड़ा है, क्योंकि मन की ईमानदारी मन की होती है। मैं किसी को 1000 बार भी कह दूंगा तो मुझे मेरी बात से कोई सहमत हो नहीं हो, लेकिन उसकी ईमानदारी अगर उसके मन में अगर वो सोचेगा कि ये बेटा, ये भाई सही कह रहा है, तो अपने आप चल करके लोगों को कहेगा कि यहाँ पर बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार का क्षेत्र में वातावरण है, जिस प्रकार का क्षेत्र में माहौल है, जिस प्रकार का संघर्ष जनता ने आज देखा है, कहीं पर कोई पीड़ित व्यक्ति हो, आज हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है, आज डेंगू की बीमारी चल रही है, आज डेंगू की बीमारी चल रही है। अगर जनप्रतिनिधि ध्यान दे तो हमारे यहाँ पर आप जो गंदा पानी भरता है, वहां पर अगर कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता, विधायक ध्यान देता, यहाँ का चिकित्सा प्रशासन ध्यान देता, तो वहां पर डेंगू की बीमारी का इलाज के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होती कि ऐसे मच्छर नहीं फैलते। आज डेंगू से मौतें हो रही है। आप लोगों का हो सकता है ध्यान नहीं हो, लेकिन चौमू जयपुर के हॉस्पिटलों में जाकर के देखो कि क्या हालत गांव में बनी हुई है, क्या हालत उन कॉलोनियों में, घरों में बनी हुई है, जहां पर कोई पानी भर गया, जिसको निकास की व्यवस्था नहीं है, जहां पर कोई सैनिटेशन की व्यवस्था चिकित्सा प्रशासन ने नहीं कर रखी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जिस परिवार का व्यक्ति बीमारी से जाता है, उस परिवार को उस दुख का पता होता है। मैं आज भी आए दिन कोरोना के समय किसी को प्लेटलेट की आवश्यकता हो, किसी को अस्पताल में ब्लड की आवश्यकता हो, मैं कोशिश करता हूँ, भले ही मैं विधायक नहीं हूँ, भले ही मैं सरकारी काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे 100% जनता प्रभावित होती है, जिससे 100% लोग प्रभावित होते हैं। मैंने वो काम करने का प्रयास हमेशा किया है और मैं करता रहूंगा। मेरे में जितनी क्षमता है, मेरे में जितनी ताकत है, मेरे में जितना संयम है, मैं उतना काम जनता के बीच में हमेशा करूंगा। बस आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मुझे देख करके ये तय करें कि व्यक्ति आपके बीच में कैसा है। आप लोग ये देख करके तय करें कि उसकी भावना कैसी है। आज क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना हो जाती है, कहीं पर भी कोई बात हो जाती है, जब जनता याद करती है तो हम वहां पर जाकर के धरने पर बैठते होंगे, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठते होंगे। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों उदाहरण है इन 12-13 वर्षों में, जहाँ पर जनता के बीच में हमने न्याय दिलाने का काम किया है। आज इस ऐतिहासिक धरती से आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे संयम की परीक्षा ली है। नेताओं ने बहुत दुष्प्रचार करने का काम किया, जितना माहौल बना सकते थे उतना काम किया, लेकिन मैं कभी भी मेरे मार्ग से मैं कभी हटा नहीं, मेरे रास्ते से मैं कभी हटा नहीं। मैं चलता गया और आज वो दिन आया है। मैं दावे से कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरे मन की ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा वातावरण आ चुका है जनता में, जब जनता का जन जागरूक हो चुका है और वो समय का इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव का समय आए और हम बताएं कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारे क्षेत्र की जनता में होने वाला है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जहां पर भी मैं जा रहा हूँ, अगर मैं किसी गांव में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में लेने जा रहा हूँ, तो मुझे वहां पर हजारों की, सैकड़ों की संख्या वहां पर मिल रही है। कहीं पर भी किसी भी गांव में जा रहा हूँ, अभी यहाँ से पहले जो देवन में कार्यक्रम था, देवन के कार्यकर्ता यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, आप लोग गए होंगे।
देवन का कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में हजारों की संख्या उमड़ पड़ी, बुजुर्ग माताओं की, नौजवानों की, बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, हर वर्ग की वहां पर संख्या उमड़ पड़ी। और ये अपने आप में ये बताता है, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जनता में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जनता के मन में ये भावना है, जनता बहुत बड़े परिवर्तन के मूड पर है। और ये काम केवल इसलिए है कि जनता की जो परीक्षा की कसौटी थी उस पर हमने खरा उतरने का काम किया है, उस कसौटी पर हम खरा उतरे हैं। 13 वर्षों में हमने उस कसौटी पर खरा उतर करके हमने प्रयास किया है कि हम जनता में केवल नेता नहीं, जनता में सेवक, उसका बेटा, उसका भाई बन करके काम करें, उसके लिए हमेशा खड़े रह करके काम करें। और मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जो राजनीतिक जीवन में समाज सेवा का जो बहुत बड़ा स्थान उस राजनीतिक जीवन में है, उसको आए दिन बढ़ाता रहूंगा, उसे और आगे ले जाता रहूंगा। यहाँ के हर वर्ग के साथ न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और हमारे क्षेत्र की बातें अगर आप लोग अवसर देंगे, मौका देंगे, तो विधानसभा के पटल पर रखने का काम करूंगा। वहाँ पर किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, व्यापारी की बात हो, महिला की बात हो, नौजवान की बात हो, हर वर्ग की बात को उस विधानसभा के पटल पर रखूंगा। आपने अखबार में पढ़ा होगा, कि राजस्थान में जो 200 विधायक हैं, अगर उनमें सबसे कम प्रश्न विधानसभा के पटल पर किसी ने पूछे हैं तो कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक, जिन्होंने 14 प्रश्न पूरे 5 वर्ष में विधानसभा में पूछने का काम किया है। और जनता ने विधायक किसको मौका दिया? आलोक जी को। और जब काम के लिए जाते हैं तो बोले किससे मिलो? आवाज आ रही, किससे मिलो? तो मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हो, जन जन कह रहा है, जनता का हर वर्ग कह रहा है। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, भानोता में आए थे, तब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं तो जिला बना देता, लेकिन विधायक जी ने कहा ही नहीं जिला बनाने के लिए। जब जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी, उनको सभा में कहना पड़ रहा है, तो हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि निवाड़ा देवसला से 1200-1300 वोट लेकर के चले गए। आपने कभी निवाड़ा देवसला को संभालने का काम नहीं किया। उससे पहले के जो 15 वर्षों तक विधायक जी रह गए, आपने केवल तानाशाही करना सीखी, आपने केवल जनता को गुलाम बनाए रखा, अपने भाषणों के जाल में जनता को फंसाए रखा, जनता को भड़काए रखा। जनता में आपके लोगों ने कैसे जनता आपस में लड़ती रहे, ये षड्यंत्र करते रहे आप। लेकिन जनता ने वास्तव में इस समय की जो सीमा है उसको समाप्त कर दिया है। आप लोगों के उस तानाशाही के वातावरण को समाप्त कर दिया है। और आने वाला समय जनता का जो आएगा वो केवल जनता का आएगा। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ये समय जनता का आएगा जब हर व्यक्ति, हर वर्ग अपने बेटे, अपने सेवक, अपने नेता को हाथ पकड़ करके, नजर से नजर मिला करके उसको आदेशित करके काम बताएगा। और मैं निश्चय से आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, मेरे राजनीतिक जीवन में जितना भी प्रयास होगा, मैं उतना हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ा उतरूंगा। आज आप सब लोगों ने स्नेह आशीर्वाद दिया है, मुझे जो मजबूती दी है, मुझे जो ताकत दिया है, जो मुझे आप लोगों ने आगे बढ़ने की जो शक्ति दी है, मैं आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। और एक पुनः आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, तीसरा चुनाव है, अगर तीसरा चुनाव जिताना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे मजबूती दो और ये आशीर्वाद दो कि तीसरे चुनाव में हम लोग इस राजस्थान की जितनी विधानसभा है उसमें शाहपुरा से सबसे अधिक मतों से चुनाव जिताकर आप उस विधानसभा के पटल पर मुझे भेजने का काम करें, जहां पर मैं जनता की न्याय की बात करूं, क्षेत्र के विकास की बात करूं, किसान के न्याय की बात करूं, मजदूर के लिए न्याय की बात करूं, हमारे यहाँ के 36 कौम की न्याय की बात करूं और उस विधानसभा के पटल पर बात रख करके, मुद्दे रख करके हमारे क्षेत्र को एक विकसित शाहपुरा बनाने का काम करूं। आप लोगों ने आज बड़ी संख्या में आकर के आशीर्वाद दिया है, सम्मान दिया है।
मैं पूरा आप लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव के समय लोग चर्चा करते हैं भैया इसके साथ तो नौजवान है, अब के बुजुर्ग बड़ी संख्या में आगा, अब के तो आगा थे, मैं हाथ जोड़ करी तो अब के तो आगे ना थे, तो अब के था नहीं संभालो तो काम सारा होता है संभालने ना माता जी और मेरी करेंगे तेरी दान राज्यो सुबह शाम कोई सी बात तो करो ही तो रोज ना पीर में भी कर ले तो कड़ा बाढ़ बेटी से भी कर ले तो एक बात मेरा लिए भी खाते को मेरा लिए भी खाते को भाई बेटा वो अपने भाई से बेटों से मनी सब कला भी को जान आपको है तो नहीं कैसे को गाड़ी एक दिन बाद संदेश करेंगे को हम ज्यादा करेंगे जिता दिया तो आप सब लोग आशीर्वाद दे, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हेलो।